आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात करना चाहता हूं। केंद्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए एक नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की गई है। यह योजना एनपीएस के साथ साथ लागू रहेगी। सरकारी कर्मचारियों को इसमें ऑप्शन दिया जाएगा कि वह यूपीएस और एनपीएस में से किसी एक का चयन कर सकेंगे। एकीकृत पेंशन योजना से जुड़ने वाले कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा के बाद 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इसके साथ महंगाई राहत दर और अन्य भत्ते भी जुड़ेंगे, जिससे कर्मचारी को न्यूनतम 15,000 रुपये तक की पेंशन मिलनी सुनिश्चित हो सकेगी। नई योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। केंद्र सरकार ने इस योजना में न्यूनतम पेंशन राशि का स्पष्ट प्रावधान किया है। इससे 7वें वेतन आयोग के पे बैंड 5200 से 20,200 में न्यूनतम मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने पर बड़ी राहत मिलेगी। इस पे बैंड में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और 19,900 रुपये है। कर्मचारियों का कार्यवर्ष चाहे जितना भी हो, उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी। वर्तमान में ओपीएस में यह राशि 9,000 रुपये है। नई योजना में पेंशन राशि को महंगाई सूचकांक के साथ जोड़ा गया है। महंगाई राहत के आधार पर पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन तीनों का निर्धारण होगा। यूपीएस अंशदायी रहेगी, यानी कर्मचारियों को एनपीएस की तर्ज पर यहाँ भी मूल वेतन से 10% का अंशदान करना होगा। हालांकि सरकार ने यूपीएस में कर्मचारियों को राहत दी है और अतिरिक्त योगदान नहीं बढ़ाया है। वहीं सरकार एनपीएस में 14% योगदान करती है, जिसे यूपीएस में बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। यानी नई पेंशन योजना में कर्मचारी और सरकार के योगदान को कुल मिलाकर 28.5% किया गया है। सरकार की ओर से किए जाने वाले योगदान की हर 3 साल में समीक्षा की जाएगी। सरकार के मुताबिक जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, उन्हें यूपीएस से जुड़ने का मौका मिलेगा। इसके अलावा एनपीएस अपनाने वाले जो कर्मचारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वह भी इसे अपना सकते हैं। ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस फंड की राशि का समायोजन करने के बाद पेंशन मिलेगी। अगर उनका कोई एरियर बनेगा तो उसका भुगतान भी ब्याज सहित किया जाएगा। सरकार ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस और यूपीएस दोनों विकल्प खुले रखे हैं। कर्मचारी अपने फ़ायदे की गणना करके इनमें से किसी एक को ही चुन सकते हैं। सरकार 31 मार्च 2024 से पहले एक एकीकृत पोर्टल योजना तैयार करेगी, जिसके माध्यम से कर्मचारी एनपीएस या यूपीएस में से एक का चुनाव कर सकेंगे। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा। कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिलेगा। यदि कोई कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आता है तो सेवानिवृत्ति पर उसे ग्रेच्युटी भी मिलेगी। एनपीएस में इसका विकल्प नहीं है। वहीं यूपीएस में एकमुश्त भुगतान के तौर पर 30 वर्ष की सेवा के लिए कर्मचारी को 6 माह का वेतन अलग से मिलेगा। एनपीएस में कुल पेंशन फंड में से 60% एकमुश्त राशि कर्मचारियों को मिलती है। बाकी बची 40% राशि से पेंशन प्लान अनिवार्य रूप से खरीदना पड़ता है। इसमें पेंशन राशि शेयर बाजार से मिलने वाले मुनाफे पर निर्भर रहती है। इसके उलट यूपीएस में सरकार इस जोखिम को कम करते हुए न्यूनतम पेंशन की गारंटी सुनिश्चित कर रही है। सरकार के मुताबिक एनपीएस अपनाने वाले जो कर्मचारी नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस ले चुके हैं, वह भी यूपीएस को अपना सकते हैं, लेकिन उसके लिए 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू रहेगा। इसका मतलब यह है कि उन्हें 60 साल की उम्र पूरी होने का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही वह नई पेंशन योजना यूपीएस से जुड़ सकेंगे, लेकिन इस दौरान उन्हें बाकी सुविधाएं मिलती रहेंगी। नई व्यवस्था में पेंशन की राशि जो है 50% के आधार पर तैयार की गई। अगर कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा दी है तो उसके अंतिम कार्यवर्ष में 12 महीनों के औसत मूल वेतन की 50% राशि बतौर पेंशन दी जाएगी। अगर सेवा काल में 10 से 25 वर्ष के बीच में है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। साथ ही इसमें महंगाई दर
को भी जोड़ा जाएगा। वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीआर 50% है। यदि कर्मचारियों का औसत मूल वेतन 50,000 रुपये है तो इसके 50% के तौर पर 25,000 रुपये प्रति माह पेंशन बनेगी। इसमें डीआर अलग से होगा। 15 साल की सेवा पर समानुपातिक आधार पर पेंशन बनेगी। इसमें पेंशन करीब 15,000 रुपये प्लस डीआर बनेगी। 10 साल की सेवा पर जो पेंशन 10,000 रुपये मिनिमम प्लस डीआर होगी। इस तरह से सरकार ने नई पेंशन योजना जो लागू की है उसमें भी कर छूट के नियम अलग से लागू किए जाएंगे। वर्तमान में एनपीएस में योगदान करने वाले कर्मचारियों को धारा 80 CCD 1 के तहत वेतन बेसिक प्लस डीए के 10% पर कर कटौती के लिए पात्र हैं, जो धारा 80 CCE के तहत 1.5 लाख रुपए की कुल सीमा के भीतर है। वह भी 1.5 लाख रुपए की कुल सीमा के अलावा 50,000 रुपये तक की कटौती का लाभ भी उठा सकते हैं। हालांकि यूपीएस में कर छूट के नियम अभी अधिसूचित नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि सरकार इन्हें भी जल्द ही जारी कर सकती है। इसी प्रकार से इस प्रकार की योजना से निजी क्षेत्रों में भी एक उम्मीद जगी है कि शायद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी यूपीएस योजना की तरह ही एक नई योजना लागू की जाएगी। तो अब सरकार द्वारा इस प्रकार यूपीएस का एक निर्धारण किया गया। सरकार ने एक नया ऑप्शन दिया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक नई योजना का चयन कर सकेंगे, लेकिन एक बार चयन करने के बाद यूपीएस और एनपीएस को बदला नहीं जा सकेगा। अतः यदि कोई कर्मचारी यूपीएस को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वह अपना ऑप्शन 31 मार्च 2024 तक दे सकते हैं और यह योजना जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन की जो डेट है वो 31 मार्च 2025 है। अतः कोई भी कर्मचारी यदि चाहता है इस नई योजना को कि वह अपनाए तो वह इसके लिए नया ऑप्शन अपना दे सकेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आप यूपीएस के फ़ायदे देखें, एनपीएस के फ़ायदे देखें और जो आपको इसमें अच्छा लगे उसी का चयन करें। इस पूरे वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखें। यदि अच्छा लगे तो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे भेजें और आप अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।